हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे दैट हाउ टू कैलिब्रेट पीएच मीटर। जनरली पीएच मीटर एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी सॉल्यूशन का पीएच बताता है। पीएच मीन्स पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, कि आपका सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है या एल्कलाइन है। सो टुडे वी हैव डीलक्स पीएच मीटर। सो स्टार्ट करते हैं अपना कैलिब्रेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द पावर बटन। सो इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स टू ओपन। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ग्लास इलेक्ट्रोड है सबसे पहले उसे वॉश करेंगे यूजिंग द DI वाटर, मीन्स डिस्टिल्ड वाटर हम लोग यूज़ करेंगे फॉर क्लीनिंग द ग्लास रॉड। अब इस ग्लास रॉड को क्लीन करने के बाद हम इसको ड्राई करेंगे यूजिंग टिश्यू पेपर। नाउ एज वी नो दैट फॉर द कैलिब्रेशन वी यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ बफर सोल्यूशन। सो बफर सोल्यूशन भी मार्केट में दो टाइप के आते हैं, एक टैबलेट फॉर्म में आता है, एक सोल्यूशन फॉर्म में आता है। तो टैबलेट फॉर्म में मे बी इट कॉजेज एरर, बट इन सोल्यूशन फॉर्म देयर इज़ अ लेस चांस टू फॉर द एरर। और तो हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ बफर सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ 7 pH का बफर सोल्यूशन यूज़ किया है, इलेक्ट्रोड को डिप किया है बफर सोल्यूशन में, देन वी विल गेट द रीडिंग। अब हम बात करते हमने तो डिप कर दिया है इलेक्ट्रोड, अब हम रीडिंग की तरफ आते हैं। सो फॉर गेटिंग द रीडिंग वी हैव टू सेट द पीएच मोड ऑन द पीएच मीटर यूजिंग द मोड बटन। तो अब हमने मोड बटन यूज़ करके सेट कर दिया है। अब वी हैव टू क्लिक द 7 pH बटन, और जैसे ही हम लोग 7 pH बटन को क्लिक करेंगे वैसे ही आपकी जो रीडिंग होगी ब्लिंक करने लगेगी। ब्लिंक करते ही आपको फिर से क्लिक करना है, ये तब तक आपको करते रहना है, मीन्स ब्लिंक करेगी, आपको फिर से क्लिक करना है। और तब भी अगर रीडिंग नहीं है, जैसे कि अभी हमने क्लिक किया तो 5 पॉइंट समथिंग आई, फिर हम ब्लिंक किया तो अगर हम फिर क्लिक किया तो 6.23 आई, तो लेकिन तब भी हमें तो चाहिए 7। तो हम क्या करेंगे, फिर से 7 pH वाले बटन को क्लिक करेंगे तो वो फिर ब्लिंक करेगा। तो फिर ब्लिंक करने के बाद फिर जो आता है, अगर मे भी 7 आ जाए, अगर नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, फिर से क्लिक करेंगे तो वो 7 आ जाएगा। सो देखिए अब 7 pH रीडिंग शो कर रही है, ठीक है। मीन्स अब आपका 7 pH शो कर रहा है, तो फॉर कंफर्मेशन वी विल ब्लिंक अगेन कि अब तो चेंज नहीं हो रहा है ना। तो देन फाइनली वी गेट द 7 pH, मीन्स अब चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स इट गॉट कैलिब्रेट। तो अब हम लोग के 7 बफर का कैलिब्रेशन हो गया है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी ग्लास रॉड को फिर से वॉश करेंगे, ग्लास इलेक्ट्रोड को वॉश करेंगे यूजिंग DI वाटर एंड ड्राई इट यूजिंग द टिश्यू पेपर, सेम प्रोसीजर। लेकिन अब हम बफर सोल्यूशन चेंज करेंगे। सो अब हम यूज़ करेंगे बफर सोल्यूशन 9 pH का। तो 9 pH का हम बफर सोल्यूशन लेते हैं और उसमें इलेक्ट्रोड डिप करते हैं, और वही आपका सेम प्रोसीजर होता है। आपको मोड बटन से पीएच मोड पे उसको सेट करना होता है। देन यू हैव टू क्लिक द 4/9 pH बटन। मोड बटन को क्लिक करने के बाद आपको 4/9 pH बटन क्लिक करना है, वो ब्लिंक करना स्टार्ट कर देती है। ब्लिंक करने के बाद फिर आपको फिर से 4/9 pH बटन क्लिक करना रहता है। फिर वही सेम प्रोसेस, जब तक हमें 9.2 pH मिल ना जाए तब तक हमें ऐसे ही, मीन्स वो ब्लिंक करेगा, आपको क्लिक करना है। जब तक वो रीडिंग ना दे दे तो आप तो तब तक वो 4/9 pH का बटन क्लिक करना रहता है। देखिए अब हमारी रीडिंग आ गई है, दैट वी गेट द कैलिब्रेशन ऑफ 9.2 pH। सो 9.2 का भी pH का कैलिब्रेशन हो गया है। देन अब हमें क्या करना है, 4/9 है तो अभी 4 का कैलिब्रेशन बचा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 4 का कैलिब्रेशन करेंगे। सेम वही आपको इलेक्ट्रोड फिर से वॉश करना है ताकि pH डिस्टर्ब ना हो बफर सॉल्यूशन का। सो फॉर द गुड कैलिब्रेशन यू हैव टू क्लीन द इलेक्ट्रोड एवरी टाइम यू कैलिब्रेट एनी ऑफ द बफर सॉल्यूशन। सो इससे क्या होगा, आपका ना जो बफर सॉल्यूशन है उसका pH डिस्टर्ब नहीं होगा। सो नाउ आई एम टेकिंग द बफर सॉल्यूशन ऑफ pH 4। अगेन हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड को बफर सॉल्यूशन में डिप करेंगे,
ठीक है। डिप करने के बाद हम सेम वही प्रोसेस अपनाने वाले हैं कि आपको क्या करना है, मोड बटन की हेल्प से पीएच मोड पे सेट करना है उसे। जब वो पीएच मोड पे सेट हो जाए 4/9 पीएच का बटन क्लिक करना है। जैसे ही आप 4/9 पीएच का बटन क्लिक करेंगे वो ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगी। तो फिर जब ब्लिंक करना स्टार्ट करेगी तो फिर से आपको वो क्लिक करना है। जब आप वो फिर से क्लिक करेंगे तो वो रुक जाएगी रीडिंग। अगर 4 आ रहा है तो आप रहने देंगे, आपका कैलिब्रेट हो गया। लेकिन अगर 4 नहीं आ रहा है तो आपको फिर से क्लिक करना। देखिए अब यहाँ पर 4 आ गया है, मीन्स द कैलिब्रेशन इज़ ओवर, कैलिब्रेशन हो गया है। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग नंबर ऑफ़ टाइम्स करते हैं, आता नहीं है, तो हमें क्या करना है, वही प्रोसेस करना है, ब्लिंक करना है, फिर वो स्टेबल देगा। जब तक वो आपका एक्यूरेट कैलिब्रेशन ना दे दे तब तक आपको ये करते रहना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग का बफर ही बेकार हो जाता है, बफर सोल्यूशन की वजह से भी कैलिब्रेट नहीं हो पाता है। तो यूज़ द न्यू बफर सॉल्यूशन, या आप बफर सॉल्यूशन रख रहे हैं तो उसे पैक्ड बॉटल में रखिए ताकि वो ख़राब ना हो। लेकिन अगर वो ख़राब हो जाएगा तो आपका कैलिब्रेशन गड़बड़ हो जाएगा, कैलिब्रेशन गड़बड़ होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अब हम जा रहे हैं रीडिंग लेने पीएच की, क्योंकि अब हमारा कैलिब्रेशन हो चुका है, तो वी आर गोइंग टू टेस्ट द एक्चुअल सॉल्यूशन पीएच। सो इसके लिए आपको सेम वही प्रोसेस करना है। आपको पहले इलेक्ट्रोड अच्छे से वॉश करना है यूजिंग DI वाटर। देन फिर आपको क्या करना है, वो इलेक्ट्रोड को सॉल्यूशन में डिप करना है। फिर आपको मोड बटन यूज़ करना है फॉर सेटिंग द पीएच मोड। और ये ध्यान रखिएगा, जो आपके दो बटन गिवन हैं, दैट इज़ 7 pH बटन और 4/9 pH बटन, these two buttons are used only for calibration, so no need to use these two button for checking रीडिंग। ठीक है, इन बटन्स को आपको नहीं टच करना है आपको अगर रीडिंग चेक करनी है। अगर आप इन बटन्स को टच कर देंगे तो आपका कैलिब्रेशन फिर से गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि दीज टू बटन्स आर यूज फॉर कैलिब्रेशन। सो आप जैसे ही इलेक्ट्रोड डालेंगे तो वो कुछ ना कुछ रीडिंग देना स्टार्ट करेगा। समटाइम्स क्या होता है कि रीडिंग्स गोज चेंजेस, ठीक है, तो वो चेंज होती रहती है, तो उसके लिए आपको थोड़ा टाइम रुकना है और तब आपको स्टेबल रीडिंग मिल जाएगी। थैंक